नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के मुद्दे पर सचिन पायलट के अनशन के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार मीडिया से बात की। जब उनसे पायलट के अनशन को लेकर सवाल किया गया तो वे इसे टाल गए और कहा कि मेरा लक्ष्य फिलहाल महंगाई से राहत दिलाना है और सेवा करना है। लेफ्ट राइट कहीं ध्यान जाता ही नहीं है। AIECC ने ट्वीट किया है कि राज्य स्कीम्स में नेतृत्व दे रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बड़ी बातें। पहली, शिक्षा स्वास्थ्य मेरी प्रायोरिटी। गहलोत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्रायोरिटी है। यदि किसी प्रदेश में जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य दे दो तो बाकी काम स्वतः हो जाएंगे। हमने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर को भी चुना है। स्वास्थ्य के मामले में हम अभी देश के दूसरे राज्यों में बहुत पीछे हैं। कोरोना से हमने जो शुरुआत की उसका फायदा लोगों को देना चाहेंगे। दूसरा, पायलट के आरोपों पर कहा, करप्शन पर कार्रवाई के मामले में राजस्थान अव्वल। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे अव्वल है। यहाँ पर 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है क्या? गहलोत ने कहा, अगर हम ज्यादा छापे डालते हैं तो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, वह कहेंगे कि करप्शन ज्यादा है, इसका मतलब छापे बंद कर दें। यह सोच बहुत गलत है। गौरतलब है कि पायलट ने वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाए हैं। तीसरा, 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। गहलोत ने कहा, 25 साल पहले जब मैं पहली बार सीएम था उस वक्त लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती थी। तीसरा, 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। गहलोत ने कहा, 25 साल पहले जब मैं पहली बार सीएम था उस वक्त लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती थी। मैं चुनाव के वक्त मीटिंग्स में हाथ खड़े करवाता था तो मुश्किल से स्कीम्स के बारे में कुछ लोगों को पता होता था। हम इसलिए महंगाई राहत कैंप लगवाकर सरकारी योजनाओं को फायदा दे रहे हैं। पहले फेज में हम 700 कैंप लगा रहे हैं, बाद में 2700 कैंप और लगेंगे। चौथा, कर्मचारियों को शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। गहलोत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को आप देखिए, विशेषज्ञ मेरे खिलाफ आर्टिकल लिख रहे हैं। OPS इसलिए लेकर आए कि 35 साल सेवा कराने के बाद उसे मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। लोग को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम उनके साथ खड़े हैं। प्रदेशवासी अगर ठान ले तो 2030 तक देश में हम नंबर 1 हो सकते हैं। नागरिक ठान ले तो GDP बढ़ते टाइम नहीं लगता। अकेले से नंबर 1 नहीं बनेंगे। प्रदेश के हर नागरिक को भागीदारी निभानी होगी। आज हम बहुत पीछे हैं। पायलट मुद्दे पर गहलोत के पक्ष में AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से बयान जारी होने पर भी कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश और कम्युनिकेशन सेल के प्रभारी पवन खेड़ा ने गहलोत के पक्ष में बयान जारी किए थे। सचिन पायलट ने जब से बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर अशोक गहलोत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस हाईकमान के नजदीकी नेताओं ने उनका पक्ष लेकर बयान देने शुरू कर दिए हैं। गहलोत की तरफ से AICC जवाब देती नजर आई। सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों के बाद ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर राजस्थान सरकार और गहलोत की तारीफ की। गहलोत की योजनाओं के बूते चुनाव में उतरने का जिक्र करते हुए पूरी तरह पक्ष में बयान दिया। उसके बाद पवन खेड़ा ने भी गहलोत का पक्ष लेते हुए कहा कि जांच तो चल रही है। विधायकों को खरीद कर चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश में कौन कौन बीजेपी नेता शामिल थे, उनके तार किनसे जुड़े हुए थे, जांच इसकी भी हो रही है। सचिन पायलट प्रकरण में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के लिखित बयान की भी राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा है। सचिन पायलट के अनशन होने से पहले ही उसे पार्टी विरोधी गतिविधि घोषित कर दिया। आमतौर पर कोई घटना होने के बाद उसमें तय किया जाता है कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि थी या नहीं, लेकिन इस मामले में पार्टी विरोधी गतिविधि घोषित करने में जल्दबाजी करने पर पायलट समर्थक नेता सवाल उठा रहे हैं। 250 साल के अंदर अभी मैंने 5 साल में, आपको शायद मालूम होगा, 5 साल में 303 कॉलेज खोले। 250 कॉलेज आपकी पूरे 75 साल में, कहाँ आपकी 303 कॉलेज, उसमें 130 कॉलेज की 500 तक जहाँ होगी वहाँ कॉलेज खोल दिया जाएगा। ये हमारी प्रायोरिटी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो मेरी प्रायोरिटी है। अगर किसी प्रदेश के छात्र युवा शिक्षा और उनको आप स्वास्थ्य सेवा दे दीजिए हमारी पॉपुलेशन को, तो बाकी काम सत्य हो जाएंगे। मानव संसाधन बनता है 1950 राज्य का, तो आराम से फिर आप चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, सब
हमने एक सेक्टर चुना है सोशल सिक्योरिटी, जिसमें बहुत बेहतरीन मालूम है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आज दुनिया के मुल्कों के अंदर जिस रूप में सोशल सिक्योरिटी में हर परिवार सुरक्षित है, यूनिटी परिवार, आपको चाहिए जब मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी जी लेके आई थी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसी ढंग से एक्ट बना हुआ पूरे देश के लिए। अभी राज्य सरकार अलग अलग पैसा बांटती है, पेंशन में कम हो जाए। हम चाहते हैं पूरे कंट्री में कम से कम जो नीडी लोग हैं, ओल्ड एज में उनके परिवार की स्थिति नहीं होती है पालने पोसने के, बूढ़े लोगों को भी, मजदूरों को भी, कार्य नहीं कर सकता है, उनको सबको सिक्योरिटी मिले। पूरे कंट्री में एक ही पेंशन हर परिवार का कॉन्फिडेंस रहे, हमें जिंदगी में बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आए, ये कॉन्फिडेंस हर नागरिक को होना चाहिए। मैं क्यों करता हूँ बार बार ये ओपीसी बात क्यों करता हूँ? 35 साल की नौकरियों को सोचे, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर शेर मार के ऊपर जाके नीचे जाएगा, उस चक्कर में वो आदमी क्या काम करप्शन भी करेगा। तो हमने इतना बड़ा फैसला किया ओपीएस के, बहुत आलोचना हो रही है, सारे इकोनॉमी जो है अच्छे वो आर्टिकल लिख रहे मेरे खिलाफ में, मेरा मतलब सरकार के खिलाफ में। लेकिन आज हमारी बीजेपी का दुश्मनी थोड़ी संघर्ष है, विचारधारा का संघर्ष। इतने मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो तय किया है उसी रूप में आज हमने तय किया है 2030 मिशन लेके चले। नंबर 1 है राजस्थान देश के अंदर बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं तो जीडीपी बढ़ते टाइम नहीं लगता है। हर सेक्टर में किसान है, मजदूर है, सर्विस क्लास है, सब सोचेगा हमें हमारी प्रदेश के मिशन 2030 को कामयाब करना है, तो आश्चर्य की बात नहीं है। जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो सभी विकास तेज गति से बढ़ता है। ये जो मैं कह रहा हूँ, हम सब की ड्यूटी बनती है, अकेला वो मिशन 30 एक आदमी नहीं कर सकता। अगर प्रदेशवासी, वहाँ के युवा, वहाँ के छात्र, वहाँ के सर्विस क्लास के लोग, वहाँ के मजदूर तो तय कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप राजस्थान जम कर सकते। आज हम बहुत पीछे हैं। जो हमने हेल्थ सर्विसेज दी है आपको, उसको लेके बहुत तो खुश हैं। हेल्थ सर्विसेज को 25 लाख का बीमा हमने कर दिया, सीटी स्कैन MRI सब फ्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम बहुत पीछे हैं। हेल्थ सर्विसेज के आंकड़े देखो भारत सरकार के, तुलना करो राज्यों के बीच के अंदर हम बहुत पीछे हैं। ये मुझे एहसास इस बात का है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि जो शुरुआत हमने करी कोरोना के बाद में या कोरोना के पहले, उसका फायदा लोगों तक कैसे पहुंचे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 98 के अंदर मैंने स्कीम बनाई थी, पहली बार जो स्कीम बना रहे 25 साल पहले, मुख्यमंत्री बीपीए जीवन रक्षा कोष। आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा, इतना वो बहुत बड़ी स्कीम थी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष। मेरी बात जब दुख रहा तो मैंने हर मीटिंग में उसको कोट किया, मीटिंग कि मैंने स्कीम बनाई है। उसको बीपीए की संख्या बहुत बड़ी थी देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। मैंने कहा उनके लिए कितना ही बड़ा खर्च होगा, 1 लाख 2 लाख, उस जमाने में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सरकार देगी उसको। आज जो 25 लाख में बात कर रहा हूँ मैं, उस जमाने में बात करी, सरकार देगी आपको। उसके बावजूद हम आईसी चुनाव आए थे 2002-3 के अंदर, मैं मीटिंग में जाता था, हाथ खड़े करवाता हूँ, तब तक कितने लोग मालूम है कि मैंने इसकी बने आपको। फिर मैं हाथों गिनता हुआ देखता, कई 25, कई 50, कई 60 हाथ खड़े होते। मैंने कहा तुम 3000 लोग बैठे रहो, अगर ये स्कीम जो हम बार बार 4 साल से बोल रहे हैं, 4.5 साल से, अगर आप सबको मालूम होती तो कितने गरीबों को भला हो जाता। इतनी बड़ी संख्या में बीपीएल के लोग हैं, इलाज में फ्री होता है। आज मैं इलाज फ्री कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने कहा था सबका इलाज फ्री होता उससे, और मैंने 8-10 लाख में जमाने के लिए। कहने का मतलब ये है, आज ये कैंप क्यों लगा रहे हैं? कैंप इसीलिए लगा रहे हैं, वो उदाहरण मेरे सामने है कि 4.5 साल, 4.5 साल बाद में भी
आज करीब 50, 60, 80 हुए थे। ये क्यों? कैंप ऐसा होगा अभियान, हर आदमी को मालूम पड़ेगा मुझे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। सब एक्टिवेट कर रहे हैं। आदमी जाएगा, अपने नंबर देगा, आधार नंबर देगा, जनरल नंबर देगा, बिजली के बिल का नंबर देगा, उसको उसके अलावा और 10 स्कीम में कौन कौन फायदा लेने को एलिजिबल है, हो सकता है अभी आज उसको मालूम नहीं है। वो उसके कंप्यूटर में आ जाएगा कि तुम 5 स्कीम में 6 स्कीम लेने के एलिजिबल हो। और 6 लोगों को आप पहुंचाओ, कैंप लग रहे हैं, आपको कैंप में जाना है। वो आएंगे कैंप में, उनको मालूम नहीं मुझे लाभ, मैं लाभार्थी बन सकता हूँ उसका, तो मालूम नहीं, वो ले नहीं पा रहा है, वो लाभ मिले। हम तो ये भी कहेंगे जो लेना नहीं चाहे, कुछ लोग होते हैं जो कि मान लो BPL APL में आ गए हैं, पैसे वाले हो गए, वो चाहेंगे कि मुझे लाभ नहीं चाहिए, उसको जरूरत नहीं वहाँ आने की, तो पैसा बचेगा तो हम कोई और स्कीम को एक्सटेंड कर देंगे गरीबों को लाभ। इस प्रकार से सोच समझ करके जो कैंप लगा रहे हैं हम लोग, उसमें आप जानकर खुशी होगी कि पूरे रोड में बन चुका है। मेरी गरीबी खाई, यही मेरी थीम रही बजट के अंदर भी। उस थीम को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ और बजट पेश मैंने किया है। तमाम वो स्कीम आई है इसके अंदर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कैंप लगातार चलेंगे, बंद नहीं होने वाले। ये 27 कैंप मैंने कहा है आपको, ये तो 2 महीने चलेंगे। ये मैं मेरा लक्ष्य 2030 उसमें मैंने रात पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। अंदरूनी में बना रखा है, समझ में आपको कौन क्या कर रहा है। सपोज हमें जनता का मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। अभी AICC ने जो ट्वीट किया है, पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की, वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हमारी हाईकमान ने ये कमेंट किया है, ये हमारे गर्व की बात है और हमारा लक्ष्य वो ये सेवा करने का। अच्छी है, देश भर में चर्चा भी हो रही है, लेकिन आपके कुछ अपने हैं जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा माहौल बन रहा है, नेगेटिव सरकार की नीति बदल रहा है, चाहे सचिन पायलट हो या अन्य नेता, क्या उनकी बयानबाजी से लगता नहीं कि स्कीम से लोग बिना बढ़ और लक्ष्य कोई मैं नहीं रहा, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे, मैं नहीं रहा। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते नहीं, लाइट लगता ना जाएगा। सीएम साहब इधर राइट में आपके, सीएम साहब आपके राइट। आज आप सुबह वंदे भारत के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, साथ में ये भी कहा कि पूर्ववर्ती रेल मंत्री किस तरीके के फैसले लेते थे। ये भी कह दिया कि आप राजनीतिक झंझावातों से जूझने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। उन्होंने आपकी मित्रता के लिए भी आभार जताया। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैंने ट्वीट कर दिया और देखिए धन्यवाद। सीएम साहब ये जो महंगाई राहत कैंप है, ये पूर्व में बहुत से कैंप कर चुके हैं, उनसे ये किसी प्रकार अलग होगा या उसी तरीके का होगा, और इससे आपको कितनी उम्मीद है कि लोगों को राहत मिल पाएगी इस महंगाई से? देखिए उनकी जो वो कैंप लगे वो तो लगते ही हैं। इस बार इनके लिए अलग से महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं वहीं पर ऑन द स्पॉट। उसके अलावा हर जगह जहाँ कलेक्टर तय करेगा, कलेक्टेड है मान लीजिए, बस स्टैंड है और कोई जगह है मान लो, सब जगह कैंप लगेंगे। और इतनी छुट्टी है, कोई व्यक्ति राजस्थान का किसी जगह जाएगा, वो जैसे मान लो बीकानेर का आदमी जैसलमेर जा रहा है, रास्ते में कोई कैंप पड़ रहा है, उसके रास्ते में रुके अपना नंबर दे, वहीं पर उसका रजिस्टर हो जाएगा। पूरा कंप्यूटर, पूरा IT बेस। मेरे सवाल, बीजेपी लगातार सर कम विलास का आरोप लगा रही है, इस पर आपका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई दायर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में आगामी
सर बम ब्लास्ट में आपका क्या करिए, क्या प्लान है? बीजेपी लगातार आरोप कर रही है। और सर आपने अभी ट्वीट की बात की, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री का नाम नहीं है इसमें। नहीं, ट्वीट किया मैं प्रधानमंत्री को। लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे थे। उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सब पता है। मुख्यमंत्री जी लेफ्ट साइड में, मुख्यमंत्री जी आपके लेफ्ट साइड भाई इधर सर लेफ्ट। वो प्रतिवर्ष होता है, वो एक अलग बात है। बीमा जिसके पास है प्रीमियम फ्री है सबके लिए। जैसे गायों का हम बीमा करते हैं, 2 गायों को 10 रुपये, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा उसका। उसी ढंग से ये 850 रुपये जो है 2 कैटेगरी बनाई हुई है। अधिकांश लोग फ्री प्रीमियम सरकार दे रही है। कुछ कैटेगरी है जिनका जो है 850 रुपये से लेने हैं, 850 का 25 लाख का बीमा है, वो अलग रहेगा। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि आपका जो ये महंगाई में अच्छा है, 2030 का आपने विजन पेश किया है, आपको क्या लगता है कि 2030 तक कौन से ऐसे काम है राजस्थान में इसमें करना बहुत बाकी है? समझा नहीं आप? 2030 तक आपने विजन पेश किया है राजस्थान को 30 तक। तो अभी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार को अभी इस पे वर्क करने की जरूरत है आगामी दिनों में? वो कौन से मुद्दे हैं? अभी तो मैंने आपको कहा मेरा विजन 2030 में बनाया, मिशन इंडिया, और उसके अंदर आज जो माहौल बन गया राजस्थान के अंदर, जैसे मैंने कहा शिक्षा के अंदर बहुत आगे बढ़ गए हैं। अगर आंकड़े देखेंगे हमारे प्रस्तुत किए थे 5 साल हमारा और 5 साल पिछले सरकार का, तभी हम समझ में आ जाएगी हम कितने जल्द बच चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान अब पिछले 30-40 साल में इतना आगे बढ़ गया है, हमें गर्व होना चाहिए कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं मिशन का रूप दे सकते राजस्थान। सिर्फ सवाल ये है उस पर सब भागीदारी निभाएं, आम जनता भी, मीडिया भी, कार्यकर्ता भी, धर्मगुरुओं भी। जब मैंने कोरोना की लड़ाई लड़ी थी तो आप सबको मालूम है कि आप सबका सहयोग रहा था उस समय। उसमें हमारे एक्टिविस्ट भी थे, एनजीओ वाले भी थे, धर्मगुरु भी थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे। मैंने कोई राजनीति नहीं की, सब पार्टी को मैंने आह्वान किया। मुझे गर्व है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा था। वास्तव में कोई भूखा नहीं सोया। इतना आपस में एक दूसरे की इमदाद करी थी, सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने। तो कहने का मतलब आज हम ऐसी स्थिति में आ गए, मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए मैंने 2030 की बात की। सर आपने जो बात कही है इस तरफ सर आपने जो महंगाई राहत कैंप की बात की है, इसमें कुछ अभी आपने कहा कि या तो आम जन के ऊपर ये तो राइडर इसमें रहेंगे कि 2.5 लाख से ऊपर जो इनकम है वो उसमें शामिल हो पाएंगे, या इसमें व्यक्तियों के खुद के ऊपर कौन सा डिपेंड करेगा कि उसमें शामिल हो या नहीं हो? कुछ राइडर्स इसमें लगेंगे? इसमें जो इसकी बनी 8 लाख रुपये तक नहीं जाती है, 8 लाख तक की सीमा की हुई है। ईडब्ल्यूएस भी 8 लाख की की हम लोगों ने। राहुल गांधी जी क्या एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकृति बढ़ गई है विपक्ष के अंदर इन सब के बाद? आप क्वेश्चन पूछ रही, महंगे के अलावा क्वेश्चन पूछ रही हैं? जी सर, आज जो आप मुख्य क्वेश्चन क्या आपका, तो एक बात लीजिए। राहुल गांधी जी की एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है क्या? स्वीकार्यता बढ़ गई है क्या सर विपक्षी पार्टी? राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी हुई है पहले से। जो षड्यंत्र किया गया था बीजेपी द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, वो षड्यंत्र जो है उनका नाकाम हो गया भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। इसीलिए आप देख लीजिए उस पर्सनालिटी को आपने कहा कि आप लंदन में क्या बोल के आ गए, माफी मांग, और बोलने नहीं दिया। अरे उनको बोलने देते हैं आप कमरे को हाउस के अंदर, उसके बाद कहते हैं हम आपकी संतुष्टि के लिए माफी मांग। षड्यंत्र करके पूरे सत्ता पक्ष ने हाउस से चलने दिया। आखिर में षड्यंत्र किया गया पहले से ही, जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में कामयाब हुए तब से घबरा गई बीजेपी। प्रधानमंत्री खुद ही घबरा गए, और किस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया, कैसे इस आदमी को आउट करना, तो षड्यंत्र तब तक का है। 4 साल पहले का केस था ये, जिसे केस किया मानाने का, वो हाईकोर्ट में क्यों गया कि रोक तो किसी सुनाई मत हो। बाद में जब उनको शूट किया
तब हाईकोर्ट में गया तो आप समय की छूट दे दीजिए। ये पूरा षड्यंत्र है मेरा मतलब। राहुल गांधी की अलग पर्सनैलिटी है, वो देशवासियों के लिए समर्पित है, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सीएम सर तो ये रहेगा, मैंने राज शिविरों को कामयाब करो। सर आपने 2030 की विजन डॉक्यूमेंट बताया, ये 2030 तभी होगा। आप अभी तो 6 महीने बचा हुआ है इलेक्शन के लिए, मतलब इसी साल के अंत में इलेक्शन आने वाला है, उसे जीत के आए तो आगे विजन आगे बढ़ेगा। हेलो, सुनाई दे रहा है? मेरा विजन है 2030। आम जनता मतदाता कैसे होती है वो टाइम बताएगा। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे 2030 मिशन लेके चलना है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो काम मैंने किए हैं अल्टीमेटली, जो ये इनके बीजेपी नारे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, मैं कहता हूँ आप सबके सहयोग से सिर्फ और सिर्फ मिशन 2030 और नंबर 2 जो काम हम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर वो बेमिसाल है। देश के अंदर वो काम जनता तक पहुंचे, जनता को लगे कि हमारे लिए जो काम सरकार ने किया ऐसा कोई काम दूसरी सरकार कर नहीं सकती। पिछला अनुभव बताता हमें, सरकार बदल गई तो रिफाइनरी से लगाए कई काम से बंद कर दिए गए। हम कहते हैं पब्लिक को एहसास करवाएंगे, सरकार बदलने का मतलब है ये पता नहीं जो स्कीम ने लागू की है ये रहेगी कि नहीं रहेगी किसी को नहीं मालूम। पहले को उदाहरण हमारे सामने और तो और जो धार्मिक बनते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में नौकरी लगे हम लोगों ने, जो अनाथ हो गए थे, लगी नौकरी को निकाल दी लोगों ने, स्कीम बंद कर दी। कई ऐसी स्कीमें जो उन्होंने बंद कर दी थी, उनका जो इतिहास है वो सबको मालूम है कि ये कभी भी नहीं कर सकती। हम चाहेंगे इस बात जनता को एहसास करवा दें, जिससे कि चाहे कितने रोड शो प्रधानमंत्री मोदी जी के हों, अमित शाह जी के हों, मेरा मानना है इलेक्शन में आपका हो रहे ये कर्नाटका के, उसके बाद सदन में ईडी आएगी, यहाँ पर इनकम टैक्स आएगी, सीबीआई आएगी, शुरुआत से होगी, उसके बाद में रोड शो होंगे। हम किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं, हम तो खाली महंगे रात की बात कर रहे हैं और जो हमारी स्कीम में है जनहित की उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। 5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है हिंदुस्तान में, हुआ ऐसा कहीं? अगर आप ज़्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन से छापे पड़ रहे हैं, इसका मतलब छापा डालो मत डालो, करना ही नहीं आपको इसका मतलब, इसलिए ये सोच गलत है। गहलोत सर आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ 24 न्यूज के लिए कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ शगुफ्ता खान की रिपोर्ट।